रंगरेजा रंगरेजा। कासिम मियां, कासिम मियां, क्या कर रहे थे आप? हाँ, ये क्या कर रहे थे? कूद रहे थे ना यहाँ से? कुछ नहीं कर रहे थे। क्या कुछ नहीं? अरे झूठ बोलना भी सीख लिया आपने। अगर गिर जाते, हाथ पाँव टूट जाता तो? हमें समझ नहीं आया, पता नहीं क्या? अरे क्या समझ में नहीं आया? पहले तो इतने बदहवास आप कभी ना थे, अभी क्या हो गया? क्या हरकत थी ये? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं? आप बताते क्यों नहीं? अरे क्या परेशानी है आपको? अगर कोई परेशानी है तो रो ले। नहीं रोएंगे, रो ले। नहीं रोएंगे। हम रोएंगे तो सस्सी बोलेगी कि हम लड़की हैं, मर्द नहीं रोते। नहीं रोना हमने। चाय ले लें। बैठो बैठो मेरे पास। सब खैरियत है? कुछ अर्सा तक तो थी, लेकिन अब क्या हो गया? सस्सी ने जो कुछ कहा। सस्सी तो बच्ची है, वो पता नहीं क्या क्या बक गई है, लेकिन आप यकीन कीजिए मैंने कभी भी आपके बारे में उसको कुछ भी नहीं कहा। नहीं, उसने गलत कुछ नहीं कहा। उसने बिल्कुल गलत नहीं कहा। मैंने कभी भी तुम्हें वो अहमियत नहीं दी। गलत किया मैंने, तुम्हारी वो कदर नहीं की मैंने जो मुझे करनी चाहिए थी। ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूं। तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी खिदमत, तुम्हारी कुर्बानियां, मैंने कभी तुम्हारी तारीफ ही नहीं की। तुम अच्छी हो मुमताज, बहुत अच्छी हो। आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं थी। आप मेरे लिए क्या है, ये तो मैं आपको कभी बता ही नहीं पाई। आपकी तरह पढ़ी लिखी नहीं हो ना, तो इजहार नहीं करना आता। बस जो भी किया वो आपकी मोहब्बत में, आपकी खुशी के लिए। तुम मुझे गलत तो नहीं समझती ना? नहीं नहीं, मैं आपके बारे में कभी गलत सोच ही नहीं सकती। चलो, तसल्ली हो गई। शुक्रिया। शुक्रिया तो मत कहिए ख़याम, ये तो मेरा फर्ज था। जो करना चाहती थी वो तो कभी पूरी तरह आपके लिए कर नहीं सकी। हमेशा बस कोई ना कोई कमी रह जाती है।
क्या कर सकती हो मेरे लिए? कुछ भी। जो मांगू दे दोगी? आज जो आपने कहा है उसके बाद तो जान भी दे सकती हूँ। जान नहीं चाहिए। जान नहीं चाहिए। इजाजत चाहिए तुमसे। कैसी इजाजत? मैंने कभी भी तुमसे पूछकर कुछ नहीं किया। ज्यादती की तुम्हारे साथ मैंने। तुम्हारी राय को कभी कोई अहमियत नहीं दी मैंने। बुरा किया तुम्हारे साथ, बहुत बुरा किया। मैं मुमताज, मैं अब कह दीजिए ना, क्या कहना है, घबरा क्यों रहे हैं? सोनिया से शादी करना चाहता हूं। मर्द नहीं रो सकते? अरे मर्द इंसान नहीं होते क्या? अगर कुछ हो जाता तो क्या तो? बुआ, हम मरे या जिए, इस घर में ना किसी को फर्क नहीं पड़ता है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? थक गए हैं हम, थक गए हैं बुआ। हम ये किरदार निभाते निभाते रोज रोज की जिद्दत छेदते छेदते बुआ हम थक गए हैं। अरे खालू, अम्मू, सस्सी, कब तक हुआ? कब तक? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमारा दिल नहीं दुखता है? दुखता है बुआ, हमारा भी दिल दुखता है। हमारी किसी को कोई परवाह नहीं है। खुदा की कसम हमारा दिल दुखता है। सब बोलते नहीं किसी को, बस अंदर ही अंदर होते रहते हैं। हमसे नहीं बर्दाश्त होता। बस मेरा बच्चा, बस मेरा बच्चा, बस मेरा लाल। वादा करता हूं तुमसे कि इस घर में कुछ नहीं बदलेगा। सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। तुम्हारे वकार में कोई कमी नहीं आएगी। खुदा का वास्ता ये मत समझना कि मैंने तुमसे मोहब्बत करने की कोशिश नहीं की है। तुम बुरे नहीं हो कि तुमसे मोहब्बत नहीं की जा सकती। गृहस्थी में इतने मसरूफ हो गए कि मौका नहीं मिला, न शादी से पहले न शादी के बाद मोहब्बत करने का मौका नहीं मिला। मैं समझता हूं लेकिन मैं बहुत तरसा हूं। मैं
मेरी कैफियत को समझने की कोशिश कर रही हो। जैसे मुनासिब समझे। मैं ज्यादती तो नहीं कर रहा ना? वाह मोहन, उन्होंने इजाजत मांगी और आपने दे दी। ऐसे हद करती हैं आप भी। तो क्या करती? उन्होंने इतने प्यार इतनी इल्तिजा से कहा, मैं कैसे इनकार कर देती? ओहो, बीबी कह तो आप ऐसे रही हैं जैसे घुमाने सिनेमा दिखाने के लिए बोल रहे थे आपको, और आपने खुशी खुशी मान ली बात। लज्जा करना भी ना कर सकी आप। अभी तो वो औरत घर से बाहर कुंडे डाले बैठी है। जरा सोचिए, अगर घर आ गई तो पहाड़ बनके आपके सर पे गिरेगी। तो मेरे मना करने से क्या वो हो जाते मना? करनी तो उन्होंने अपनी ही मर्जी थी ना। वाह, क्या तरीका है। इजाजत मांगने के बहाने अपने जमीर का बोझ जो है वो भी चुकता किया। बड़ा एहसान किया उन्होंने आप पे, बड़ा एहसान किया उन्होंने। आहिस्ता बोलो, सस्सी को इस बात की भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए। खुद तो वो पागल हो रही है, मुझे भी बगावत पर रुखसा रही है। सुनिए। हम? नहीं, आपके अलावा यहाँ कोई और मौजूद है? खैर, हम नाराज हैं आपसे। हमसे नाराज हैं? क्यों? आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? हमने क्या किया आपके साथ? आपको मेरे बारे में उल्ट-पटांग बातें करने की क्या जरूरत थी? हम क्यों करेंगे आपके बारे में बातें? नहीं, अगर मैं आपको नहीं पसंद थी ना तो ना होती, लेकिन मेरा मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए था ना। देखिए, हमें नहीं समझ आ रहा, पता नहीं आप क्या कह रही हैं। झूठ बोल रहे हैं आप। उस दिन पता नहीं आपने मेरी दोस्त के साथ क्या क्या बातें की। मैं तो पसंद करती थी आपको, और आप क्या निकले। कि मोहतरमा, आप बोले जा रही हैं, हम सुनते जा रहे हैं। हमारा आपसे और आपकी दोस्त से कोई सरोकार नहीं है, और हम क्यों आपकी दोस्त को छेड़ेंगे? मतलब आपको उसके साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा? किसके साथ? मेरी दोस्त साइमा बट के साथ। पता नहीं क्या क्या बोली जा रही थी वो। खैर, मुझे ये बताएं, आप ये सारी बातें उसके मुंह पे कह सकते हैं? बोल देंगे, बोल देंगे। ठीक हो गया, अब वो आएगी ना, उसे उसकी औकात बताइएगा। पता नहीं क्या क्या बोली जा रही थी। खैर, आपका वाकई कोई चक्कर नहीं चल रहा? तो नहीं है चक्कर किसी के साथ हमारा, बोल रहे हैं ना हम। कासिम। मम्मो जी, मम्मो जी जी जी। खालू को पता चला ना तो बहुत बुरा होगा। अभी उनसे ज्यादा जरूरी है कि टीपू को ना पता चले, और ये सस्सी की बच्ची जरूर कॉल करेगी उसे। चलो आओ मेरे साथ, अभी तो मुझे क़याम का मोबाइल फोन भी इधर उधर करना है। आओ ना।
ये फोन क्यों डेड है? पता नहीं। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम कौन सी कोई ग्राहम बेल हो? किसी ने इसकी शिकायत करवाई या नहीं? मुझे कौन सा कोई फोन करता है जो मुझे पता होगा कि खराब है। तुम तो करती हो ना टीपू को, वो भले तुम्हारी खैरियत पूछे या ना पूछे। खैर चलो, खुद ही करवा देता हूँ शिकायत में। नहीं, वो कासिम है ना, ये जाके कर देता है शिकायत। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे परेशानी वाली बात तो है ना, जरूरी कॉल आनी होती है। मैं भी कहूँ कल रात से बजा क्यों नहीं है? ऊपर से मेरा मोबाइल देखा किसी ने? अरे कहाँ रख के भूल गया हूँ मैं। मॉम, कहाँ जा रही हो? क्यों अपने साथ घर वालों को जलील कराने पे तुली है? अपने काम से काम रखो। वो आपसे पूछने कहाँ जा रही है बताएं। हाथ छोड़ो मेरा। तुम इसे क्या अपनी औकात में रहा करो। हमें अपनी औकात याद है, आप अपना मुकाम भूल रही हैं। तुम्हें मुझसे दुश्मनी क्या है? ससी, दुश्मनी आपको खुद से और अपने माँ बाप से। हम ऐसी कोई हरकत नहीं करने देंगे जिससे मम्मू को दुख पहुंचे, बता रहे हैं हम आपको। मम्मू ने अपने दुख खुद मुसल्लत किए हैं खुद पर। मैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। बचाने की कोशिश कर रही हूँ? क्या बचाने की कोशिश कर रही है बताएं। तुम्हें नहीं पता इस घर में क्या हो रहा है? नहीं बताएं, क्या हो रहा है इस घर में? बस शादी कर रहे हैं सोनिया जहाँ से। ससी, फजूल बात है सारी। सुन बात, तुम्हें अब्बा का इश्क नजर नहीं आता सोनिया से? ससी देखें, इश्क अपनी जगह होता है, मगर शादी शादी इस बारे में तो मैं वाकई कुछ नहीं ससी, अब्बा को लेके आप बदगुमान हो रही है इसलिए ऐसे फतूर आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम बता रहे हैं। पता नहीं मैं बदगुमान हो रही हूँ या तुम और तुम्हारी मम्मू खुशफहम। बहरहाल जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हो? सोनिया के घर जा रही हूँ। यकीन नहीं आ रहा ना तो साथ चल के देख लो कहाँ जा रही हूँ। मत जाए ऐसे, अब्बा टांगे तोड़ देंगे हमारी। तुम्हें मम्मू का घर ज्यादा अजीज है या अपनी टांगे? हम भी जाएंगे आपके साथ और मम्मा को बताए बगैर नहीं जाएंगे। वो तो मम्मू को नहीं बताना, वो जाने नहीं देंगी। उन पर तो वैसे भी भूत सवार हुआ है वफादारी का। पता नहीं क्या करेंगी वफादारी का तमगा इम्तियाज हासिल करके। चलो ससी पे बताने दे। चलो। मैं कुछ भी करूं तुम्हें इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। फर्क पड़ता है, बेइज्जती होती है मेरी, बेइज्जती। क्यों? अब क्यों होती है? तुम्हारे मेरे बीच में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। सोनिया, जो हो गया ना तुम बदल सकती हो ना मैं बदल सकता हूँ, लेकिन एक नाम है जो जुड़ा हुआ है। तुम कुछ करती हो मुझे जवाब देने पड़ते हैं। मैंने क्या किया? क्या किया है तुमने? तुम पूछ रही हो क्या किया तुमने? तुम्हें गलती नहीं लगती और गुनाह नहीं लगता? क्या बात है? मर्द बेवफाई करे तो सिर्फ बेवफाई, और औरत बेवफाई करे तो गुनाह। बस कर रही हो, बात गौर से सुनो। आइंदा तुमने ऐसा करने की कोशिश नहीं। देखो तुम दोनों बाप बेटी ने सोनी बेबी का क्या हाल किया। देखो कौन है ये? तुम इसे रोकते क्यों नहीं? जब सोनिया बेबी ने इसे ये हक दिया है तो मैं कौन होता हूँ उसे रोकने वाला? हक? हाँ, डायरेक्टर वजी कमाल है, सोनिया बेबी का शौहर। क्या? इसमें हैरत में आने की क्या जरूरत? मैं पागल नहीं था जो सोनिया बेबी को तुम लोगों के करीब आने से रोक रहा था। सोनिया बेबी अपने आप को तबाह कर रही है, अपनी जिंदगी, अपना करियर, तुम्हारी मोहब्बत में नहीं, अपनी अना के गुस्से में, वजी की मोहब्बत में। खुदा का वास्ता उसका पीछा छोड़ दो। और हाँ, अगर तुमने कुछ देर और ये तमाशा देखना है तो देखो, जब तुम्हारा दिल भर जाए तो चुपचाप यहां से चली जा। और अगर सोनिया बेबी की थोड़ी सी भी मोहब्बत तुम्हारे दिल में है तो वापस लौट के मत आना।
खैरियत? भाई इतनी बौखलाई भी क्यों है? हवाइयां क्यों उड़ी हैं चेहरे पे? सस्सी सस्सी नहीं है। क्या? आहिस्ता चिल्लाओ मत। है कैसे ना चिल्लाए? हम तो जोर से चिल्लाओगे तो। खयाम उठ जाएंगे तो वैसे भी रात को उठ जाते हैं। अगर सस्सी का पूछ लिया तो। कासिम कासिम को जगाया? कासिम भी नहीं है, मैं सब देख कर आई हूँ। लगता है दोनों साथ ही हैं। अल्लाह इन बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। तुम चीज क्या हो कासिम? क्या कर रहे हो? ये क्या साबित करना चाहते हो सब करके? हीरो बन रहे हो किसकी नजरों में? इसे तो खबर तक नहीं कि तुम्हारा होना ना होना इसके लिए मायने तक नहीं रखता। फिर ये सब किसके लिए? क्या हुआ? ससीम आपसे या अल्लाह उठ गए खयाम। अरे तो वो कौन सा इस वक्त पूछेंगे कि सस्सी कहाँ है? पूछ लिया तो उनकी छठीस बहुत तेज है। क्या खाक तेज है? इस घर में किसी के दिल पे क्या बीत रही है? किसी चीज का एहसास भी है उनको? सस्सी को तुमने ही बिगाड़ा है। लो सुन लो, अब सारा किया धरा ना मेरे सर पे लगा दे। बिगाड़ा तो तुमने ही, पर अब क्या बहस करूं मैं इस वक्त तुमसे? ये बताओ कि उनको कहना क्या है अगर उन्होंने पूछा तो? अगर पूछेंगे ना तो कह दीजिएगा कि बिटिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई, कासिम के साथ अस्पताल भेज दिया। मैं ये नहीं कह सकती। मैं जो भी बहाना करती हूँ ना वो सच हो जाता है। ठीक, सच बता दीजिए। ये मैं कैसे कह सकती हूँ? हबीबी एक तरफ तो हो जाओ, सोच लो, खुदा से ज्यादा डरती हो या अपने मजाजी खुदा से? कहां से आ रहे हो तुम दोनों, और वो भी रात के इस वक्त? वो खालू हम दोनों मैंने भेजा था। कहां भेजा था तुमने? उस सस्सी की तबीयत खराब थी तो मैंने अस्पताल। तो मुझे उठा देती तुम। खामखा आप परेशान जो होते। इसे क्या हुआ? इतना हंस क्यों रही है? पागल हो गई है क्या?
फर्शी सलाम हजूर को। क्या बात है, मिजाज दुरुस्त नहीं है हजूर के? ससी ने सब कुछ बता दिया। तुम्हें मुझसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए था। हर एक का माजी होता है ख़याम, तुम्हारा भी है, हाल भी है। मैंने तो कभी कुछ मैं नहीं। मर्द हूं, मेरी बात और है। मगर मेरा ख़याम तो मोहब्बत करने वाला मर्द है। नफरत भी करनी आती है मुझे सोनिया। मुझसे कर सकते हो नफरत? हाँ। शायद नहीं। ज्यादती की है तुमने मेरे साथ, तकलीफ पहुंची है मुझे। तलाक हो चुकी है हमारी ख़याम। तो वो तुम्हारे घर में रात को क्यों? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? कहीं तो मुझे इस्तेमाल तो नहीं कर रही हो? मैंने तो तुमसे कभी ऐसा कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, इसलिए कि मोहब्बत हो गई। तुम अच्छे हो, बुरे हो, शादीशुदा हो, बच्चों वाले हो, इन बातों को लेकर रूठने की वजह नहीं बनाई। और कितने ताल्लुक हैं तुम्हारे? और किस किस के गले का हार बनी फिरती हो तुम? इससे पहले तुम्हारे जहन में ये सब क्यों नहीं आया? जब मैं तुम्हारी सोनिया नहीं बल्कि सोनिया जहान थी, तब बात और थी। और अब क्या हो गया है? क्या ये सब बातें मुझसे ज्यादा जरूरी हैं? मुझे बातों में उलझाने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, एक शायर बातों में उलझने से डरने लगा। क्या बात है सोनिया तुम्हारी। भरोसा नहीं रहा है मुझे तुम पे। वजी जैसी बातें मत करो। वजी वजी, तुम्हारे मुंह से निकलने वाले इस नाम ने, इसे अदा करने वाले अंदाज ने सारी बात समझा दी है मुझे। सुनो ख़याम, बस बस। लो लो, यही चाहिए था ना तुम्हें मुझसे। अगर तुम मुझे कहती तो मैं तुम्हें मुफ्त लिख देता। तुम्हारी तरह कीमत वसूल करने की आदत नहीं है मुझे। अरे ख़याम मियाँ, खैरियत तो है ना? चाय बना दूं आपके लिए? ख़याम मियाँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ख़याम मियाँ, ख़याम मियाँ, ख़याम
ससी, मम्मा, खयाम मियां, या अल्लाह खैर, या अल्लाह। बड़ी ज्यादती की आपने हमारे साथ। मम्मू भी नाराज हो गई हमसे। तुम और तुम्हारी मम्मो दोनों ही काम अकल हो। वो जैसी भी है माँ है आपकी। इसीलिए तो उनके हक के लिए लड़ रही हूँ, बेवकूफ। किसने कहा आपको उनके हक के लिए लड़ने के लिए? कभी कभी इंसान को पता ही नहीं होता कि उसका हक क्या है। ये समझो कि उनके लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रही हूँ। हाथ जोड़ते हैं, वो जैसी अपनी जिंदगी में खुश है, मत चलाएं अवेयरनेस कैंपेन। अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लग गए? क्यों ना बोलें, जबान है हमारे मुंह में भी। तुम इसे जबान कहते हो? मैं तो समझी थी झुनझुना है। सच हम बता रहे हैं, ऐसी बातें मत बोला करें, हमें तकलीफ होती है। हमें हम बता रहे हैं, आप किसी दिन कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान उठा बैठेंगी। और शुक्र करें खालू की तबीयत ज्यादा नहीं बिगड़ी। जो भी है, मजा आ गया। क्या? तुम्हें मजा नहीं आया? नहीं आया मजा। नहीं आया? नहीं आया। क्या कर रही? झूठा। खयाम, आपने अपनी क्या हालत बना रखी है। कितने मेहमान आकर लौट चुके हैं, सब पूछ रहे हैं आपका। किसी से नहीं मिलना चाहता मैं, किसी से नहीं मिलना चाहता। तुम भी जाओ, जाओ यहां से, जाओ। ऐसा कैसे कर सकती हो? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मुमताज? क्या तुम बद्दुआएं देती हो मुझे? चुप चुप कर मुझे बद्दुआएं देती हो तुम? नहीं, खुदा ना करे कि मैं कभी आपको बद्दुआ दूं। मैंने कभी आपको बद्दुआ नहीं दी, कभी नहीं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे कर सकती हो वो मेरे साथ ऐसा? इससे तो बेहतर था कि वो पर्दे पे ही रहती, बाहर ना आती, मुझे ना छूती। क्या करूंगा मैं? कैसे भूलूंगा उसे? अपने आप को संभालें खयाम। मुझे डर लग रहा है, मैंने पहले कभी आपकी ऐसी हालत नहीं देखी। पहले कभी ऐसा हुआ भी तो नहीं। क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? मेरे मुंह पे मेरी मोहब्बत ने मारी, मेरे मुंह पे खयाम सानी।
सोनिया, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरी बात तो सुनो। मत करो ख़याम, तमाशा मत बनाओ। अरे तमाशा तुम बना रही हो एक छोटी सी बात का। छोटी सी बात? तुम्हारे लिए वो छोटी सी बात होगी। तोहमत लगाई है तुमने मुझ पर, गाली दी है मुझे। कोई गाली नहीं दी है मैंने तुम्हें, कोई गाली नहीं दी है। तुमने मुझे वजह के बारे में कुछ नहीं बताया, उसके बावजूद मैं तुम्हारे पीछे आ गया। इस बात से क्या जाहिर होता है कि मुझे वाकई तुमसे मर्दों को अपनी महबूबाओं से ज्यादा रकीब याद रहते हैं। मोहब्बत का सारा क्रेडिट तो तुम खुद ही ले गए हो, और ये अपनी मोहब्बत भी अपने पास ही रखो। देखिए, उनकी तबीयत बहुत खराब है। आप देख नहीं रही किस तरह से दीवाने बने फिर रहे हैं। इस तरह का रवैया मुनासिब नहीं है। अब मैं उस घर में नहीं जा सकती। ख़याम की वजह से ससी मेरे बारे में क्या सोचती है मैं ये जान चुकी हूँ। शादी? हाँ, तो क्या कभी नहीं करनी है उसकी शादी। इससे पहले कि वो बगावत की हदें फलांग जाए, उसका रुखसत कर देना बेहतर है।